बिल्कुल। और सवाल यही उठता है, और ये सवाल मैं संदीप घोष जी से पूछना चाहती हूँ। संदीप घोष, जो तस्वीरें देखी हैं और पूरे देश ने ये तस्वीरें देखी हैं, जो 21.90 लाख 21 करोड़ 90 लाख का जो नोटों की गड्डी मिली है, और इस नोटों की जो बौछार थी, इसमें एक कहीं ना कहीं एक लिफाफा है, और उस लिफाफे पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिखा हुआ है। ये लिफाफा आपके स्क्रीन पर है, और मैं दिखा दूं, अगर आप करीब से पढ़े तो लिफाफे में शिक्षा मंत्री लिखा हुआ है। अब ये शिक्षा मंत्री के लिफाफे के अंदर जो पैसा मिला है, और मिला है अर्पिता मुखर्जी से, तो इसमें दो चीजें जाहिर होती हैं जो तस्वीरों से नजर आ रहा है। नंबर एक कि अर्पिता मुखर्जी करीबी हैं पार्थ चैटर्जी की, तो दोनों में कहीं ना कहीं कोई बिजनेस लिंक्स भी हैं, और ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो दस्तावेज लिए हैं उसमें भी दिख रहा है। और अगर पैसे मंत्री के लिफाफे के अंदर से उनके घर में मिलती है, तो मंत्री का कनेक्शन मिलता है। तो क्या एक मंत्री के कनेक्शन मिलने के बाद पैसे के साथ, क्या तृणमूल की सरकार जो बंगाल में है अपने आप को इस पूरे करप्शन के मामले से किनारा कर सकेगी? नविका जी, पहला बात यह है कि मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ क्या करप्शन है, कौन किया है, लेकिन आपने जो शुरू में कहा कि इतना बड़ा घोटाला, बंगाली, आप लोग क्या कह रहे हैं, कोई बंगाली आज तक इतना नोट इकट्ठे नहीं देखे। सिर्फ एक बार देखा था, वो उत्तम कुमार और सत्यजीत रे का मूवी था नायक बोल के, उसमें एक सीन था जहां पे ऐसा नोट के बीच में वो फिल्म एक्टर जा रहे थे। उसके बाद कोई बंगाली इतना बड़ा पहाड़ नोटों का कभी नहीं देखा होगा। लेकिन बात यह है, ये घोटाला किसके साथ जुड़ा है, हम ये नहीं कहना चाहते कि ये एजुकेशन और जो एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम है। आपने एक पिक्चर देखा, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का लिफाफा, और एक आपने नहीं देखा, आप बाद में गौर से देखेंगे, उसमें मुजीबुर रहमान का पिक्चर होके एक थैला का भी पिक्चर है। और वो थैला बांग्लादेश में जो मुजीबुर रहमान का जो एनिवर्सरी हुआ था उस टाइम में, जैसा हमारे यहाँ पे मोदी जी वगैरह का यूपी में बांटा गया था, उस टाइम में गया था। तो वो सब थैला भी कहाँ से आया, ये सब दूसरी बात है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज तक जो बंगाल में घोटाला हो रहा है, करप्शन है, उसका बहुत जिक्र हो रहा था। भले ही इसके साथ तृणमूल का कोई हाथ नहीं रहा, लेकिन इतना जो घोटाला हो रहा था एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का बिना मालूम कैसा होगा? ये 20-21 करोड़ कहाँ से आ रहा है? ये तो वहाँ का पुलिस फोर्स बहुत इफेक्टिव है, उसका इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत इफेक्टिव है, उसका नाक के नीचे से कैसा इतना बड़ा चीज हो रहा है, ये आश्चर्य की बात है। शिखा मुखर्जी, सवाल यही है कि क्या ये किसी की जानकारी के बिना हो रहा था? इतना बड़ा कैश का कलेक्शन किसी के घर में, और उनके आना जाना है किसी मंत्री के साथ, और मंत्री के लिफाफे वहां से मिलते हैं। लोग जो आम आदमी हैं, हम राजनीतिक लोगों की बात कर ही नहीं रहे, आम आदमी का सवाल यह है कि क्या ऐसा हो सकता है बंगाल में बिना सरकार को पता चले कि इतना कैश कहां से आ रहा है? देखिए नाविका जी, मैं आपका सवाल का जवाब इस तरह से दूंगी कि ऑपोजिशन में जो पार्टीज हैं और जो ऑपोजिशन के वोटर्स हैं, वो तो ये सवाल तो पहले से ही पूछ रहे थे कि करप्शन हो रहा है यहाँ पे। देखिए, ये जो स्कूल सर्विस कमीशन का जो स्कैम है, इस पे ये केस जो है, ये सीपीएम के पहले वो एमपी भी थे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉयर हैं विकास भट्टाचार्य, इन्होंने ये केस किया, इन्होंने तो ये प्रो बोनो केस किया। तो ऑपोजिशन के पास काफी कुछ था जिसके आधार पे विकास भट्टाचार्य ये केस को लड़ रहे थे। और फिर जब एविडेंस मिला कि यहाँ पे सचमुच में परेश अधिकारी की बेटी को आगे बढ़ा दिया गया लाइन में, क्यू में, और उनके मेरिट के हिसाब से अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई, तो ये तो है कि ऑलरेडी ऑपोजिशन अपनी सीपीआईएम तो इस पे काम कर ही रही थी। और ये किसी के पास
सरप्राइजिंग तो नहीं है कि इस तरह से एक एविडेंस आ रहा है कि पैसा उन्होंने इकट्ठा किया एक्सेट्रा। तो देखिए शारदा नारदा केसेस, रोज वैली की केस आपने जिक्र किया है, इसका आपके ग्राफिक्स में है। तो एज सच करप्शन का जो मामला है, ये पश्चिम बंगाल में आम जनता को जरूर पता है, और ये वो जानते भी हैं कि इस तरह से होता रहता है। पूरा कैंपेन हुआ 2021 इलेक्शंस में, जहां के दिस इश्यू बार बार दिस इश्यू केम अप। लेकिन ये भी है, मैं आपसे ये सवाल तो पूछना चाहती हूँ उल्टा, कि अगर आम जनता को आज फिक्र है, तो 2019 और 2021 साल उन्होंने कैसे जिन लोगों पर को सीबीआई ने अरेस्ट किया, जिन लोगों को सीबीआई ने जेल में रखा, सुदीप बंदोपाध्याय अभी एमपी हैं लोकसभा में, वो रीइलेक्टेड हो गए 2019 में। तो आपका कहना है कि वो जीते कैसे? 2021 में भी मदन मित्रा जी, आपके 60 सेकंड खत्म हुए, लेकिन मैं समझ गया आप कह रहे हैं कि वो लोग जीतते कैसे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं आप कह रही हैं कि करप्शन हो रही है, ये भी पता है, पर वो जीत रहे हैं, ये भी पता है।